Today's topic is hydrocollateral packs in electrotherapy. हाइड्रोकोलेटरल पैक्स जो होते हैं वो हॉट पैक्स होते हैं जो कि हाइड्रोकोलेटरल थेरेपी में दिए जाते हैं। हॉट पैक्स के थ्रू हीट ट्रांसफ़र होती है बॉडी में कंडक्शन के थ्रू। हाइड्रोकोलेटरल पैक्स जो होते हैं वो एक फैब्रिक का एनवेलप टाइप के होते हैं जिसमें बहुत सारी पॉकेट्स होती हैं, सेपरेटेड पॉकेट्स होती हैं जिसमें सिलिका जेल या फिर बेंटोनाइट क्रिस्टल होते हैं। ये जो उसमें बेंटोनाइट होता है उसकी वजह से ये लार्ज क्वांटिटी में वाटर को स्टोर कर सकता है अपने पैक में, और जो सेपरेटेड पॉकेट्स होती हैं उसकी वजह से वो इजीली फोल्ड हो सकता है, और फोल्ड होने के कारण वो इजीली हम किसी भी एरिया पे ट्रीट कर सकते हैं उससे। हाइड्रोकोलेटरल पैक्स जो होते हैं वो बेस्ड होते हैं लुइस इफेक्ट के प्रिंसिपल पे, जिसका मतलब होता है ब्लड फ्लो को इंक्रीज़ करना या फिर पेन को रिड्यूस करना। हाइड्रोकोलेटरल पैक्स की जो हीट होती है वो 30 to 40 मिनट्स तक रहती है, उसके बाद वो कोल्ड हो जाता है। हाइड्रोकोलेटरल पैक को हम पहले एक टॉवल से उसको रैप करते हैं, 3 to 8 लेयर्स में उसको रैप करने के बाद ही बॉडी पे अप्लाई करते हैं। हाइड्रोकोलेटरल पैक्स का जो टेम्परेचर है वो ऑलमोस्ट अबव 75 डिग्री सेल्सियस रहता है। ये जो पैक है ये लास्ट करते हैं अबाउट 6 मंथ। इसके बाद हमें इसे चेंज करना होता है या फिर इसके अंदर का जेल जो है वो चेंज करना होता है। ये होते हैं हाइड्रोकोलेटरल पैक्स। ये डिफरेंट शेप साइज़ में आते हैं। सबसे पहला जो दिख रहा है आपको वो होता है सर्वाइकल कोलेटरल पैक, जो मोस्टली यूज़ होता है शोल्डर नेक रीजन के लिए। दूसरा होता है रिस्ट कोलेटरल पैक, जो कि मोस्टली रिस्ट के जो जॉइंट्स होते हैं रिस्ट के लिए यूज़ होता है। तीसरा होता है स्टैंडर्ड हाइड्रोकोलेटरल पैक, जो कि यूज़ होता है लोकलाइज्ड लो बैक पेन के लिए, शोल्डर पेन के लिए, नी पेन के लिए। पैक जो होता है वो 2 वेरिएंट में आता है, स्मॉल एंड लार्ज। स्मॉल एरिया को कवर करने के लिए, लार्ज एरिया को कवर करने के लिए। फोर्थ है हमारा लंबर हाइड्रोकोलेटरल पैक, जो कि आपको रेक्टेंगल शेप में दिख रहा है। ये बैक के एरिया को अच्छे से कवर करता है क्योंकि ये बड़ा है थोड़ा साइज़ में, तो ये थाइस, क्वाड्रिसेप्स और हैमस्ट्रिंग्स को भी अच्छे से कवर कर लेता है। ये जो हाइड्रोकोलेटरल पैक्स हैं ये हाइड्रोकोलेटरल यूनिट में हीट किए जाते हैं, जो कि एक स्टेनलेस स्टील टैंक होता है जिसमें वायर रैक होती है, जिसकी वजह से वो डिवाइड करती है पैक्स को एक दूसरे से। ये होती है हाइड्रोकोलेटरल यूनिट। इसमें हाइड्रोकोलेटरल पैक्स जो होते हैं वो हीट अप होते हैं, फिर उनको टोंग की हेल्प से निकाला जाता है, शेक किया जाता है, एक्सेस वाटर निकाला जाता है, फिर उसको एक शीट पे रखा जाता है। शीट पे रखने के बाद एक और लेयर आती है टॉवल की। अगर इतनी लेयर के बाद भी पेशेंट को हीट ज़्यादा लगती है तो हम एक और टॉवल का यूज़ कर सकते हैं, इसलिए एक्स्ट्रा टॉवल अपने साथ रखनी चाहिए। हाइड्रोकोलेटरल पैक्स 3 टाइप के होते हैं। सबसे पहला होता है हॉट पैक। हॉट पैक हम यूज़ करते हैं मसल्स को रिलैक्स करने के लिए और ब्लड फ्लो को इंक्रीज़ करने के लिए। इसका जो ड्यूरेशन होता है वो सिर्फ हम 15 से 20 मिनट्स तक ही दे सकते हैं। अगला होता है हमारा कोल्ड पैक, जिसको हम इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करने के लिए और नम पेन को रिड्यूस करने के लिए यूज़ करते हैं। इसको हम 10 से 15 मिनट के ज़्यादा नहीं दे सकते। अगला होता है हमारा कॉन्ट्रास्ट पैक, जो होता है हमारा हॉट और कोल्ड के टेम्परेचर के बीच में अल्टरनेट करके दिया जाता है, जो जिससे पंपिंग इफ़ेक्ट क्रिएट होता है, जो सर्कुलेशन को एनहांस कर देता है। हाइड्रोकोलेटरल पैक्स के एडवांटेजेस क्या होते हैं कि वो नॉन इन्वेसिव होता है, उसको ईजिली यूज़ कर सकते हैं और पेन फ्री होता है। कैन बी यूज इन कंजक्शन विद अदर थेरेपीज़। अदर थेरेपी के साथ भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं। ये जो हाइड्रोकोलेटरल पैक होते हैं वो लो कॉस्ट के होते हैं, ईजिली यूज़ होते हैं और पोर्टेबल होते हैं। हाइड्रोकोलेटरल पैक्स के बेनिफिट क्या होते हैं? पेन रिलीफ एक्यूट हो या क्रोनिक दोनों में हेल्प करता है। इन्फ्लेमेशन स्वेलिंग में हेल्प करता है। मसल स्पाज्म हो या स्टिफनेस हो तब हेल्प करता है। ये वुंड हीलिंग करता है, टिश्यू को रिपेयर करता है। हाइड्रोकोलेटरल पैक जो होता है वो कॉमनली यूज़ होता है क्रोनिक पेन में, अर्थराइटिस, स्पोर्ट इंजरीज़ या फिर पोस्ट ऑपरेटिव पेन एंड इन्फ्लेमेशन में। पोस्ट ऑपरेटिव पेन मतलब ऑपरेशन के बाद वाली जो इन्फ्लेमेशन होती है उसमें हेल्प करता है। हाइड्रोकोलेटरल पैक्स के कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या होते हैं, मतलब जिसमें हम इसको नहीं दे सकते। ओपन वुंड्स में हम इसे नहीं दे सकते। किसी को स्किन इन्फेक्शन है, पेस मेकर डला हुआ है या कोई भी मेडिकल इम्प्लांटेड डिवाइस है उसके बॉडी में तब नहीं दे सकते। मेटल इम्प्लांट हुआ है तब नहीं दे सकते। प्रेगनेंसी में स्पेशली फर्स्ट ट्राइमेस्टर में नहीं दे सकते। सर्टेन मेडिकल कंडीशन में भी नहीं दे सकते, जैसे कि डायबिटीज़ हो गया, रेनॉल्ड्स डिसीज़ हो गई या फिर हाई ब्लड प्रेशर है उसका, तब नहीं दे सकते। इसमें हमें पेशेंट का स्किन का सेंसेशन भी चेक कर लेना चाहिए कि उसे गर्म ठंडा फील हो रहा है या नहीं हो रहा है, वरना बर्न हो सकता है।